फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो गेट में ट्रांजिएंट्स में कंसेप्ट आए हैं, जो ट्रेंडिंग में कंसेप्ट है, उसके ऊपर ये वीडियोस बनाई हैं और इसके बाद बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने प्रीवियस गेट करके जो वीडियोस डाली हैं उसमें है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है ट्रांजिएंट्स में? अभी तक हमने कैपेसिटर्स पढ़े हैं, ठीक है, हमने इंडक्टर्स पढ़े हैं और हमने क्या पढ़ा है, हमने रेजिस्टेंस। इन दोनों तीनों में हमने जो सीखा है, हमने क्या सीखा है? कैपेसिटर में हम करंट निकाल सकते हैं, कैपेसिटर में ही हम वोल्टेज निकाल सकते हैं। सेम इंडक्टर में हम इंडक्टर का आप करंट बता सकते हैं, इंडक्टर का आप वोल्टेज बता सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस में भी आप क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंसेस का आप करंट बता सकते हैं और रेजिस्टेंस का आप वोल्टेज बता सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टाइम। मैंने एक आपको एक इक्वेशन बताई थी कि अगर मैं एफ ऑफ टी की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं एफ ऑफ 0 प्लस माइनस का एफ ऑफ इन्फिनिटी ई टू द पावर ऑफ माइनस का टी बाई टाउ प्लस का एफ ऑफ इन्फिनिटी। ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? इक्वेशन वैलिड है टी ग्रेटर देन 0 का, ठीक है ना। और ये इक्वेशन उसके लिए वैलिड है जो स्विचिंग के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी अब आप देखें कैपेसिटर में स्विचिंग के साथ क्या कांस्टेंट रहता है, आपका वोल्टेज। तो कैपेसिटर के वोल्टेज के लिए इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, और इंडक्टर के करंट के लिए इक्वेशन वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब रेजिस्टेंसेस की बात करते हैं, रेजिस्टेंसेस में क्या होता है, कोई भी कंटिन्यूटी नहीं होती है। तो रेजिस्टेंस में कोई भी कंटिन्यूटी ना होने का मतलब क्या है कि आपका V0 माइनस रेजिस्टेंस में अगर मैं बात करूंगा तो V0 प्लस के इक्वल नहीं होगा। सेम अगर मैं I0 माइनस की बात करूंगा तो वो भी इक्वल नहीं होगा किसके, I ऑफ 0 प्लस की इक्वल नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ ये क्वेश्चन। मानिए एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, ठीक है, वो कुछ भी मान लीजिए। एक ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस लग रहा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में बोला है रेजिस्टेंस का करंट निकालिए आई ऑफ टी, ठीक है। तो किसके अक्रॉस वोल्टेज आपको V0t गिवन है। रेजिस्टेंस आपके क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप इस रेजिस्टेंस का करंट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, किस तरह निकालेंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कैपेसिटर में किस में कंटिन्यूटी, वोल्टेज में कंटिन्यूटी होती है। तो आप इसके लिए क्या निकाल लेंगे, V ऑफ 0 प्लस निकाल लेंगे और दूसरा V ऑफ इन्फानाइट निकाल लेंगे, ठीक है। दोनों को इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे, आपका क्या निकल आएगा, आपका V ऑफ t निकल आएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। आप ICT निकाल लेंगे, कैसे, C dVCT ओवर dt करके आप निकाल लेंगे। तो जो भी आपका ICT निकल के आएगा बेटा, वो सेम किसके इक्वल होगा, इसी के तो इक्वल होगा, क्योंकि सेम कैपेसिटेंस में क्या, कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, यही तो फ्लो हो रहा है जो रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। तो आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आती है हमारी इस इक्वेशन में टाइम कांस्टेंट निकालने वाली चीज़। देखिए टाइम कांस्टेंट जो हम कैसे निकालते हैं, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, अगर RC नेटवर्क है तो RTH इंटू C होगा, ठीक है ना। और अगर RL नेटवर्क है तो ये हो जाएगा आपका L अपॉन R की, ठीक है ना। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या चीज़ होती है कि आपको क्या करें, आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप रिमूव करें, या तो आप इंडक्टर हटा दें, ठीक है, या आप क्या हटा दें, कैपेसिटर हटा दें, ठीक है, और उसके अक्रॉस आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल लें। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कभी आपको रेजिस्टेंस नहीं हटाना है, ठीक है ना। यानी अगर इस क्वेश्चन में मैं बात करूं, आप कहोगे सर इसमें हमसे करंट पूछा है रेजिस्टेंस में, तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस क्या रेजिस्टेंस हटा के निकालेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, आपसे चाहे रेजिस्टेंस में करंट पूछा हो, चाहे रेजिस्टेंस में वोल्टेज पूछा हो, जब आपको थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, इंडक्टर या कैपेसिटर ही हटाएंगे सर्किट में, ठीक है। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म देखते हैं। मानिए आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है 1 ओम का और ये आपका कैपेसिटर है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया आप वोल्टेज में बताओ V0t, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमें पता है, हमें इक्वेशन पता है, हम निकाल देंगे। पहले V ऑफ 0 प्लस निकालें पहले, या दूसरा फिर V ऑफ इन्फिनिटी निकालें फिर निकाल लें। लेकिन उससे पहले ज़रा देखते हैं कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, RTH इंटू C के इक्वल होता है। RTH कैसे निकालते हैं, आप कैपेसिटर हटा दीजिए,
ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये करंट सोर्स कैसे रिप्लेस हो जाएगा, आपका ओपन सर्किट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। आप RTH निकालेंगे तो बेटा ये तो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक है, ये तो है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जो RTH आएगा वो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट प्लस 1, जो कि किसकी इक्वल होगा, इनफाइनाइट की इक्वल होगा। यानी टाउ अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो टाउ इनफाइनाइट आने का क्या मतलब है, टाउ इनफाइनाइट आने का ये मतलब है कि जो आपका कैपेसिटर होगा ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट टाइम लेगा स्टडी स्टेट आने की, यानी स्टडी स्टेट पर कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है ही नहीं। अगर आपका टाउ इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, अगर और आपका टाउ इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाता है, तो हमारा है मतलब है ट्रांजिएंट का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। ट्रांजिएंट का क्वेश्चन वही होगा जिसमें टाउ इज इक्वल्स टू फाइनाइट होगा, और ये आप इक्वेशन तभी अप्लाई कर सकते हैं जब टाउ आपका कुछ फाइनाइट निकल के आएगा। अगर टाउ आपका इनफाइनाइट निकल गया है, टाउ आपका 0 निकल गया है, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते। फिर कैसे करेंगे इसको, आप सब लोगों को ओम्स लॉ तो पता है। ओम्स लॉ क्या होता है आपका, V0t की अगर मैं बात करूंगा कैपेसिटर की, तो 1/c इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू t, मानिए इसमें करंट आपका फ्लो हो रहा है ICT, ठीक है, तो ICT इंटू dt, ठीक है। ये जो ICT किसकी इक्वल हो जाएगा, डेल टी की, क्योंकि करंट सोर्स आपका क्या है, डेल टी है। 1/c माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी डी टी। ये जो मैंने टाइम ले लिया इसको टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूँगा, मतलब फुल टाइम के लिए मैं निकाल लूँगा। अपने मैक्सिमम टाइम इसमें कितना हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है। तो अगर आपको डेल्टा फंक्शन का अगर आपको डेफिनेशन याद हो, तो डेल्टा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, डेल्टा फंक्शन आपका इस तरीके का होता है, इम्पल्स फंक्शन। डेफिनेशन होती है आपकी, डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू 0 व्हेन टी इज़ इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 0 व्हेन टी इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेल्टा टी क्या होता है आपका, नॉट इक्वल टू 0 होता है, कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। किस पे, 0 पे, ठीक है। और 0 के अलावा सब पे 0 होगा। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन कब होगी, जब इसको मैं मैनेजेबल डेल्टा फंक्शन लाऊंगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल टी इज इक्वल टू, जब मैं 1 लिखूंगा। तो ये दोनों इक्वेशन टोटल आपको क्या देती हैं, ये दोनों इक्वेशंस टोटल आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करती है इम्पल्स फंक्शन की। इम्पल्स फंक्शन का क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 1/c के इक्वल, ठीक है। V0t, अगर मैं c की वैल्यू को मान लेता हूँ, यहाँ पे 1 फैरेड का कैपेसिटर है, तो जो V0t निकल के आ जाएगा, ये मेरा कितना निकल जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1 फैरेड निकल, ठीक है। V0t मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 1 फैरेड निकल के आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, तो क्या ये मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मैं बनाऊँगा आपका I ऑफ t, ठीक है। I ऑफ t कैसी थी, I ऑफ t क्या था, एक इम्पल्स फंक्शन था। कैपेसिटर का करंट क्या था, एक इम्पल्स फंक्शन था, ठीक है। उसके लिए एक वोल्टेज कैसा आ रहा है आपका, उसके लिए वोल्टेज कैसा निकल के आ रहा है, वोल्टेज आपका आ रहा है 1 वोल्ट का, ठीक है। वोल्टेज कैसा आ रहा है आपका, वोल्टेज आ रहा है आपका 1 वोल्ट। ये आपका क्या है, ये आपका वोल्टेज V ऑफ t कैपेसिटर। यानी अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर इम्पल्स फंक्शन आपको दिख रहा है करंट, तो उसका जो होगा, उसका करंट, उसका वोल्टेज अगर आप निकालोगे तो वोल्टेज कैसा आएगा, वोल्टेज आएगा आपका एक स्टेप फंक्शन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज आएगा एक u ऑफ t के इक्वल। वोल्टेज आपका एक स्टेप फंक्शन आएगा, किस केस में, जब आपका करंट क्या होगा, एक इम्पल्स फंक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ कि मानिए यहाँ पे अभी तो इम्पल्स था, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि एक करंट सोर्स लगा दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक करंट सोर्स लगा दिया, और ये मेरा कैपेसिटर हो जाएगा 1 फैरेड का कैपेसिटर मान लेता हूँ, 1 ओम का रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, ठीक है। आप सब कहते हैं कि आप इसमें V0t निकालिए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टाउ निकालेंगे। टाउ की वैल्यू आप RC की इक्वल कर देंगे, ठीक है ना। टाउ अगर आप निकाल रहे हैं और R की वैल्यू 1 रख रहे हैं और C की वैल्यू 1 रख रहे हैं, उसका आंसर आप 1 निकाल रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। दोनों केसेस गलत है। क्यों गलत है ये, क्योंकि जब भी हम R निकालेंगे, टाउ में जो RC होता है, ये मेरा क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं सर्किट का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, सोर्स को ओपन सर्किट कर दूंगा, ठीक है। सोर्स अपने इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा करंट सोर्स। और कैपेसिटर को हटाऊंगा मैं,
अगर इसके अक्रॉस मैं आरटीएस निकालूँ, क्योंकि ये तो ये कैसा है, ये आपका इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, तो जो मेरा आरटीएस निकल के आएगा वो इन्फानाइट आ जाएगा और टाउ मेरा इन्फानाइट आ जाएगा। तो मैंने पहले आपको पिछली बार बता चुका हूँ कि अगर ऐसा केस आता है कि टाउ आपका इन्फानाइट आ जाता है तो ये ट्रांजिएंट का केस है ही नहीं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप ओम्स लॉ की मदद लीजिए। वी नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/c इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू टी, ठीक है, आई सी टी डी टी। वी नॉट टी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है 1, -इन्फिनिटी टू टी ले लें इसको, आई सी टी की वैल्यू 1 ले लें इंटू डी टी। ठीक है, इसको मैं किस तरह ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक तो हो जाएगा मेरा -इन्फिनिटी टू 0 1 इंटू डी टी। ठीक है, दूसरा मेरा हो जाएगा ये 0 टू टी 1 इंटू डी टी। अब ये वाला केस क्या है मेरा, ये वाला केस है मेरा -इन्फिनिटी टू 0, मतलब ये वाला केस मेरा दिखा रहा है इनिशियल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन मेरी कोई है नहीं, कैपेसिटर अनचार्ज है। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन 0 हो जाएगी। बचेगा क्या आपका, सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा 0 से t 1 इंटू डी टी। ठीक है, यानी ये कैसा हो जाएगा, ये आपका अगर मैं देखूं तो ये वी नॉट टी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सिर्फ टी के इक्वल। यानी वोल्टेज अगर मैं 0 पे निकालना चाहूँ तो 0 आएगा, वोल्टेज अगर मैं किसी करंट पे किसी टाइम पे निकालना चाहूँ कैपिटल टी तो ये टी आएगा। ये जो मेरा वोल्टेज का ग्राफ है वो कैसा आएगा, सबसे पहले मैं करंट का ग्राफ बनाता हूँ। करंट क्या था आपका, करंट देख सकते हैं आप, करंट एक कांस्टेंट वैल्यू थी 1 एम्पियर की। ठीक है, करंट एक कांस्टेंट वैल्यू था आपका 1 एम्पियर का। तो वोल्टेज कैसा आया है आपका, वोल्टेज आया है आपका एक रैंप फंक्शन, जो कि टाइम टी पे कितनी वैल्यू ले रहा है, टी वैल्यू ले रहा है, ये और आगे भी जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका वोल्टेज फंक्शन है। यानी ये मैं कह सकता हूँ अगर किसी कैपेसिटर की सीरीज़ में एक आइडियल करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना, तो जो कैपेसिटर आपका चार्ज होगा वो कैसा चार्ज होगा, लीनियर चार्ज होगा। तो इस केस में इसमें कैपेसिटर के साथ एक करंट सोर्स लगा है कांस्टेंट, ये केस होता है लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, ये ट्रांजिएंट की क्वेश्चंस नहीं है, ये आपकी ट्रांजिएंट का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये है लीनियर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का केस। ठीक है, जिस तरह हमने कैपेसिटर का देखा है उस तरह हम आपका इंडक्टर का भी देख सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं इंडक्टर में। बट वीडियो कंसेप्ट डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैंने गेट के क्वेश्चंस कराए बहुत अच्छे अच्छे, वो आप आगे देख सकते हैं वीडियोस में। और जो भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं आप, वो कोशिश करिए, आप कोशिश क्या करनी है, करना ही है आपको कि आपको प्लेलिस्ट से देखनी है, क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो ऊपर नीचे वीडियोस हो जाएंगी, आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक वीडियो का कंसेप्ट दूसरे वीडियो पे जाता है। तो आप प्लेलिस्ट से देखेंगे तो मदद मिलेगी आपको। ये मान लीजिए रेजिस्टेंस है आपका 1 ओम का। ठीक है, ये आपका इंडक्टर हो गया आपका 1 हेनरी का, प्लस माइनस, ठीक है, वोल्टेज। तो आप अगर इस क्वेश्चन में देखें बहुत ध्यान से, तो जितना ये डेल टी है, ये जो इम्पल्स आपका वोल्टेज है, उतना ही सेम इम्पल्स वोल्टेज आपका इंडक्टर के अक्रॉस है, क्योंकि सब पैरेलल में। यानी अगर मैं इस इंडक्टर का वोल्टेज लिखना चाहूँ तो मैं इंडक्टर का वोल्टेज भी क्या लिख सकता हूँ, डेल टी ही लिख सकता हूँ। ठीक है ना, और आप जानते हो ओम्स लॉ के इस्तेमाल से कि जो आई एल टी होता है ये कितना होता है मेरा 1/L -इन्फिनिटी टू टी वी एल टी इंटू डी टी। टी को मैं फुल ले लेता हूँ इन्फानाइट तक, ये हो जाएगा आपका आई एल टी 1/L की वैल्यू कितनी आपकी 1 है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वी, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका वी एल टी की जगह क्या आ जाएगा आपका डेल टी आ जाएगा इंटू डी टी, और आई एल टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है ना, यानी अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इंडक्टर में आपका इम्पल्स वोल्टेज है, अगर वी ऑफ टी आपका एक इम्पल्स फंक्शन है इंडक्टर में, वी ऑफ टी आपका अगर इम्पल्स फंक्शन है, आपका वोल्टेज आपका इम्पल्स है इंडक्टर में, तो जो आपका करंट होगा वो कैसा आएगा, करंट आपका कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, करंट आपका कांस्टेंट आएगा, ये आपका करंट हो जाएगा आई ऑफ टी।
करंट आपका कांस्टेंट आएगा तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दें, ठीक है, सॉरी इम्पल्स वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दें आप आइडियल वोल्टेज सोर्स को इंडक्टर के अक्रॉस पैरेलल में, तो आपका करंट कैसा होगा, उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू का टर्म करेगा। आप एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं क्यों सर आप इसमें करंट को क्यों नहीं आप कर सकते, तो करके देखते थे। चलिए आपकी बात मानते हैं हम, करंट पुट कर देते हैं डेल टी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इंडक्टर हो जाएगा। इसका ज़रा टाउ निकालिएगा। हमने इस तरह क्यों सॉल्व करा है, क्योंकि जब हम टाउ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब हम टाउ निकालेंगे इसका, तो टाउ इसका होता है एल अपॉन आर। ये ध्यान रखिएगा, टाउ कैसा होता है इसका, एल अपॉन आर। यानी अगर टाउ की वैल्यू आपकी एल अपॉन आर है तो आर थेवेनिन है, अगर उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालेंगे तो किस तरह आएगा, ये आपका शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना पड़ेगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आर टी एच आपका बेटा ज़ीरो आ जाएगा इस केस में, तो ज़ीरो आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका इन्फानाइट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले ही केस बन गए कि जिसमें टाइम कांस्टेंट इन्फानाइट है, वो आपका ट्रांजिएंट का केस है ही नहीं है, उसको आपको ओम्स लॉ से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इस सर्किट का आरटीएच बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ओपन सर्किट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि करंट सोर्स लग रहा है, ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा, और आप इसके अक्रॉस अगर आरटीएच निकालेंगे तो ये तो ओपन है, ठीक है ना, ये तो इन्फानाइट है, तो आरटीएच की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, आर की इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू आएगी और वो फाइनाइट वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसलिए ये केस कैसा हो जाएगा अब आपका, जब इम्पल्स करंट लग रहा होगा इंडक्टर के अक्रॉस, तो वो वाला केस कैसा हो जाएगा आपका, ये वाला केस आपका ट्रांजिएंट्स का ही हो जाएगा, ठीक है ना। सेम अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लगा दूंगा तो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस आपका क्या आ जाएगा, कुछ ना 1 + 1 आ जाएगा, क्योंकि तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे इन्फानाइट नहीं आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1। अगर मैं वोल्टेज सोर्स लगाता हूँ यहाँ पे तो ये फिर 1 से C का मल्टीप्लाई होगा, तो ये फिर सही आंसर हो जाएंगे मेरे, ठीक है ना, फिर ये सही आंसर हो जाएंगे, तो फिर मैं उसमें ट्रांजिएंट का केस लगा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कैपेसिटर के सीरीज़ में आपका आइडियल करंट सोर्स लग रहा है और आपके इंडक्टर के पैरेलल में अगर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स लग रहा है, तो उस केस में आप ट्रांजिएंट का केस नहीं होगा। और आप दोनों केस याद कर लीजिए, अगर आपका करंट इम्पल्स है कैपेसिटर में तो वोल्टेज आपका क्या होगा, यूटी के इक्वल होगा। अगर आपका वोल्टेज इम्पल्स है किस में, इंडक्टर में, तो आपका करंट यूटी की फॉर्म में हो, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं इसका, जैसे अगर हमने यहाँ पे 1 एम्पियर का लेके चले थे अपन यहाँ पे 1 एम्पियर का लेके चले थे, तो अपन क्या करते हैं, अपन एक 1 एम्पियर का वोल्टेज सोर्स लेते हैं इंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, लेते हैं चलिए। तो एक आइडियल वोल्टेज सोर्स लेंगे अपन यहाँ पे 1 वोल्ट का, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये इंडक्टर की वैल्यू में मान लेता हूँ 1 हेनरी और रेजिस्टेंस की वैल्यू में मान लेता हूँ 1 ओम, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करें, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टाउ की वैल्यू देखता हूँ। तो टाउ क्या होता है, टाउ होता है मेरा आर टी एच इंटू सी। आर टी एच निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, वोल्टेज सोर्स मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये निकलेगा मेरा आर। आर टी एच कैसा आएगा, आर टी एच मेरा ज़ीरो और ये है, तो आर टी एच मेरा कितना आ जाएगा आपका, आर टी एच मेरा 0 आ जाएगा। और मेरा आर टी एच अगर 0 आता है, टाइम कांस्टेंट ये होता है L/R की, ठीक है, क्योंकि LR सर्किट है, टाइम कांस्टेंट L/R होता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आपका इन्फानाइट हो जाएगा। और इन्फानाइट के केस में कभी भी आपका टाइम कांस्टेंट आ जाता है इन्फानाइट में, तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांजिएंट का केस नहीं है। मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में, मुझसे पूछा गया कि आप साहब करंट निकाल दो ILT, ठीक है। वोल्टेज मुझे पता ही है कितना, 1 वोल्ट होगा, क्योंकि सब पैरेलल में है। ओम्स लॉ मुझे पता है, ILT होता है 1/L -∞ टू t, ठीक है। ये हो जाएगा आपका VLT dt। इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ, देखिए ये हो सकता है 1/L -∞ टू 0 लिख सकता हूँ इसको, VLT करके dt प्लस 1/L 0 टू t कर रहा हूँ मैं, ठीक है, VLT dt। आप समझ जाइए कि इसको मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा शो कर रहा है प्रीवियस वैल्यू, यानी इनिशियल कोई करंट है कि नहीं है। तो इनिशियल करंट तो 0 माना है मैंने, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टोटल ILT मेरा रह जाएगा, वो कितना रह जाएगा, 1/L की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन 0 से t, वोल्टेज की वैल्यू 1 dt। यानी जो मेरा ILT निकल के आएगा वो मेरा क्या निकल के आएगा, 1 एम्पियर, सॉरी t निकल के आएगा, t एम्पियर,
ठीक है ना। यानी अगर मैं आई एल 0 की वैल्यू बात करूँ तो ये 0 एम्पियर आएगा, और मैं किसी टाइम की बात करूँ तो ये टी एम्पियर आएगा। तो आप देख सकते हैं लीनियर है, ये लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब मैं ज़रा इसका ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है आपका, इसको मैं मान लेता हूँ वोल्टेज, ठीक है। ये आप ले लीजिए करंट। आप जरा वोल्टेज देखिए, इसका वोल्टेज कितना है, इसका 1 वोल्ट वोल्टेज है। तो यानी वोल्टेज तो आपका कांस्टेंट है 1 वोल्ट का। करंट कैसा निकला है आपका, करंट आपका लीनियर निकला है, 0 पे 0 है और टी पे कितना है आपका, टी है। यानी कोई भी आपका अगर इंडक्टर के पैरेलल में अगर आपका एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है तो उस केस में क्या होगा, इट इज़ अ केस ऑफ लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, ठीक है। अब याद कैसे रखें सर इसको, इतने सारे को याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ केवल इतना याद रखें, आप कैपेसिटर का केस याद रखें कि अगर कैपेसिटर में कांस्टेंट आपका करंट है, अगर कैपेसिटर में अगर आपका सीरीज़ में अगर आपके कैपेसिटर में क्या लग रहा है आपका, एक आपका आइडियल करंट सोर्स लग रहा है, तो उस केस में क्या होगा, लीनियर चार्जिंग होगी कैपेसिटर की। बस आप इसका उल्टा कर दीजिएगा, अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स पैरेलल में लग रहा है इंडक्टर के तो वो लीनियर चार्जिंग है इंडक्टर। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन प्रेस करके जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।